Why deep it up when you can dive right in? Why let things simmer when you can cook up a storm? Why live life in half measures when you can live it to the brim? युती धर्माचं पालन करत एक प्रगल्भ उदाहरण दिलं अशी पोस्ट श्रीकांत शिंदे मला माहित नाही त्यांच्यावरती आता या क्षणी बोलण्यासारखं माझ्याकडे काही नाही आहे. महाराष्ट्रात नवीन मुख्यमंत्री मिळतो एवढंच मला माहिती आहे. देवेंद्र फडणवीस झाले तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचं स्वागत आहे. शेवटी राज्याचे मुख्यमंत्री असतात. मुख्यमंत्री आणि प्रधानमंत्री हा एका पक्षाचा नसतो, तो राज्याचा आणि देशाचा असतो. पण भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आल्यापासून मुख्यमंत्रीपद आणि प्रधानमंत्रीपद हे एका पक्षाचं झालेलं असतं. त्याच्यामुळे आमचा वादाचा विषय असतो की तुम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री आहात, तुम्ही देशाचे प्रधानमंत्री आहात, एका पक्षाचे एका गटाचे नाही आहात. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून जर राज्याचा विचार केला, सगळ्यांचा विचार केला, तर नक्कीच आम्ही त्यांच्याकडे काळजीपूर्वक पाहू. हजारो कार्यकर्ते स्वतःला जाळून घेतील असं म्हणतात जर फडणवीसला केलं नाही तर. अवधूत वाघांचं ट्विट आहे. मला माहीत नाही कोण आहेत ते. सत्ता आणि पद अनेकदा सार्वजनिक जीवनावर वर्चस्व ठेवतं, भल्याभल्यांना मोहात पाडतं असं श्रीकांत शिंदे सांगतात. एकनाथ शिंदे 2.5 वर्षापूर्वी आम्ही शिंदे साहेब अपवाद ठरले. 2.5 वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री पदामुळे कसे मोहात पडले लोक आम्ही पाहिलेलं आहे. 2.5 वर्षापूर्वी हा मोह किती टोकाला गेला होता हे आम्ही महाराष्ट्रानं पाहिलं. त्याच्यावर कशा करता बोलतात. चला ओके, चलो हिंदी में है किसका, आप हिंदी में. बात ऐसी है कि उनके पास पूरा बहुमत है. उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के लगभग 140 विधायक हैं जो बहुमत से बहुत करीब है. हाँ, फिर भी 7 दिन के बाद भी ये बहुमत वाली एक जो महायुति है वो महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही है. क्या कारण है, क्या चल रहा है आपस में? हम चाहते हैं कि अगर आपको बहुमत मिला है तो 24 घंटे में आपका मुख्यमंत्री तय होना चाहिए था, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो. लेकिन मोदी और शाह जी को और उनके नेताओं को, पार्टी के मुख्यमंत्री तय करने में इतनी कठिनाई क्या है, यह हमारी जनता जानना चाहती है. एकनाथ शिंदे ने कल एक स्टेप बैक लेते हुए ये कहा कि मोदी शाह जो कहेंगे वो मंजूर है डिसीजन. और क्या कर सकते, उनके सामने कौन सा विकल्प था, आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. वो बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं, शिवसेना नाम से राजनीति करते हैं, लेकिन उसके भविष्य का फैसला दिल्ली से होता है. बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना का भविष्य कभी दिल्ली में तय नहीं हुआ, मुंबई में तय हुआ है. हम कभी दिल्ली में नहीं गए. अटल जी थे, अडवाणी जी थे, और भी नेता थे. कभी हम दिल्ली में जाकर शिवसेना के बारे में फैसला कीजिए, ऐसे हम कभी उनके सामने गिड़गिड़ाए नहीं. जो निर्णय लेना था हमने ले, आज भी हम लेते हैं. जो उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप में शिवसेना है, हमारा निर्णय हम लेते हैं, हम दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ते. सर एक प्रश्न सामने आ रही है कि कई एमएलए नाराज है और उनका ये मानना है कि अब उन्हें शिवसेना को, आपकी शिवसेना को नहीं रहना चाहिए, एनडीए के साथ अलग हो जाना चाहिए. नहीं, ये जो खबरें हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है. महाविकास आघाड़ी में हम चुनाव लड़े लोकसभा में और हमें अच्छा कामयाबी मिली. 30 से भी ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतना ये बहुत बड़ी बात थी. और हम महाविकास आघाड़ी में लड़े, तब ये किसी का कहना नहीं था कि हमको महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलना चाहिए. विधानसभा के नतीजे आने के बाद ये किसी की व्यक्तिगत भूमिका हो सकती है, जो हार गए हैं या कुछ और बातें हैं, वो कह सकते हैं कि नहीं हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है. लेकिन जिस तरह से ईवीएम का घोटाला सामने आ रहा है, जिस तरह से पैसों का इस्तेमाल हुआ है, तो उनकी जो हालत है वो सबकी बुरी हुई है. कांग्रेस को भी उसका धक्का बैठा है, एनसीपी को बैठा है, पवार साहब जैसे बड़े नेता को, हमको भी बैठा है. हम तीनों को मिलकर उस बारे में एक साथ बैठकर चर्चा करनी होगी. सर, आगामी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बोले आपने भी कहा कि बीएमसी की भी इलेक्शन आएंगे, उसके लिए अभी हालांकि बहुत समय है, लेकिन आप उसमें अभी विधानसभा और लोकसभा 5 साल के बाद आएगी. 5 साल है, बहुत समय है. सबसे पहले हमारे सामने मुंबई महानगर पालिका और मुंबई से
लेकर 14 महानगर पालिका, पुणे है, नासिक है, नागपुर है, संभाजीनगर है, हाँ 14 महानगर पालिका, वो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज मुंबई का है। हम उस बारे में सोच रहे हैं कि हमको मुंबई में लड़ना है अब, और किस प्रकार से लड़ना है। सर तुम्ही MVA म्हणूनच लढणार का स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाविकास बघू ना, आता एवढा तुम्हाला घाई कशाला? महानगरपालिकांच्या निवडणुका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा एक वेगळा विषय असतो, आणि विधानसभा आणि लोकसभांच्या निवडणुका या वेगळा विषय असतो. तुम्ही म्हणताय ईव्हीएम सुषमा अंधारे म्हणतात आम्ही बहिष्कार घालू, महाविकास आघाडी बहिष्कार घालेल कशावर? ईव्हीएम आम्ही ईव्हीएम संदर्भात दिल्लीतल्या राष्ट्रीय नेत्यांनी आमच्या सगळ्या एक भूमिका घेत आहेत, त्याच्यावरती अभ्यास चालू आहे. काही आमचं कायदे तज्ञांशी चर्चा सुरू आहे. त्यानंतर आम्हाला काय करायचं ते आम्ही पाहू. देवेंद्र फडणवीस ये मुख्यमंत्री के रेस में फ्रंट रनर है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए देवेंद्र, बात ऐसी है कि महायुति के पास इतना बहुमत है कि वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं. देवेंद्र फडणवीस रियल में एक दावेदार है, क्योंकि 5 साल जिस तरह से, खास करके 3 साल एकनाथ शिंदे के जूनियर होने के बावजूद उनके हाथ के नीचे काम करना पड़ा, और उनकी लीडरशिप में ही इतनी सीटें मिली है, ऐसा मैं मानता हूँ महाराष्ट्र में. तो ज़रूर उनके कार्यकर्ता का आग्रह होगा, उनके पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं वो भी चाहते होंगे कि देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार उनके पार्टी में जो होता है वो दिल्ली में होता है. अब वो क्या निर्णय लेता है वो पता चलना. लेकिन अभी तक 7-8 दिन हो गए, इतना भारी बहुमत होने के बावजूद भी महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया है. 26 तारीख को विधानसभा की मुदत खत्म हो गई है, समय खत्म हो गया है, विधानसभा बर्खास्त है. अगर हम होते सरकार बनाने के लिए इस बार, तो 26 तारीख तक सरकार नहीं बनाई, इसलिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देते ये लोग. लेकिन आराम से चल रहा है उनकी सरकार है, उनके हाथ में कानून है, गृह मंत्रालय है. 19 साली मातोश्रीवर बैठक झाली होती, अमित शहानी शब्द फिरवला होता. तीच परिस्थिती एकनाथ शिंदे यांच्या बाबतीत झाली असं नाही, मला माहीत नाही. मी त्यांच्यावरती आता फार बोलणं बरोबर नाही. आता कोणी त्यांच्यापैकी आता सत्तेवरती कोणी आहे नाही मला माहीत नाही, तो विषय संपलेला आहे. आता मुख्यमंत्री कोणी बनवायचा याचा निर्णय मोदी आहे, शहानी किंवा त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाने घ्यायचा आहे. जी शिवसेना शिंदे यांची आहे त्यांचे भविष्य सुद्धा त्यांच्या हातामध्ये आहे. चला, थैंक यू. पंचायत राज के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें महाविकास आघाड़ी से अलग होकर शिवसेना, क्यों आपको क्यों चिंता है? अभी तो निर्णय आया है ना, विधानसभा का, लोकसभा का आया है, तो अभी क्यों आपको सबको क्यों चिंता? हम देख लेंगे ना, हमको मालूम है क्या करना है. मुंबई महानगर पालिका और 14 महानगर पालिका में क्या निर्णय लेना है उस बारे में महाविकास आघाड़ी के सभी नेता निर्णय लेने में सक्षम है. सर बस एक आखिरी सवाल, अब इस रिजल्ट के बाद क्या ऐसा, मतलब रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जो बीजेपी के एलाइज हैं वो उनके लिए अभी बैगेज बन गए हैं एनसीपी और शिवसेना, तो आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कौन किसी को बैगेज बनता है. महायुति है उनकी, एक साथ चुनाव लड़ा है, तो कुछ समय निकालेंगे उनके साथ, बाद में उनकी पार्टी तोड़ देंगे. उनकी पार्टी तोड़ देंगे, जो बैगेज बोलते हो ना, बैगेज पूरा तोड़कर अपने साथ लेकर आएंगे. थैंक यू. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.